नमस्कार, कंट्री इनसाइड न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हो और हमारे साथ बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता नीरज शर्मा हैं। हम समझेंगे नीतीश कुमार ने बेहद सोच समझकर अपने बेटा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया और सम्राट पर दांव खेल दिया। बीजेपी के लिए समर्पित सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बना दिया। क्या एनडीए में ठीक चल रहा है? पहला सवाल होगा हमारा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल होगा, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव हों या जन सुराज के नए नवेले एमएलए बांकीपुर से चुने गए हैं प्रशांत किशोर, मुख्यमंत्री सम्राट के इस्तीफे की बात करते हैं। नीरज जी, क्या रीजन है? सबसे पहला सवाल, एनडीए में सब ठीक ठाक है ना? बिल्कुल सब ठीक ठाक है। पांचों भाई पांडव की तरह हम लोग अभी हाल फिलहाल जो चुनाव हुए उसमें आपने देखे कि हम लोग पूरी एकता के साथ लड़े। जहां गठबंधन पूरी तरह बिखरा हुआ था उसका जमाना जब्त हो गया। ठीक है, चुनाव में हार गए, हम जनादेश का सम्मान करते हैं, लेकिन हम पूरा गठबंधन मेरा पूरी ताकत से लड़ा। बिहार के सम्मानित मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं तो बीजेपी के जी, लेकिन नीतीश कुमार ने उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए वीटो लगा दिया। बिल्कुल भरोसा किया कि बिहार को बेहतर तरीके से चला सकते हैं। आप लोगों ने खुशी खुशी हिमालय की भांति सम्राट को मुख्यमंत्री स्वीकार किया और 100 दिनों में बेहतर काम बिहार के लिए सम्राट ने किया। बिल्कुल। सम्राट चौधरी पर प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं, इस्तीफे की बात कर रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर, मैं उनको श्री 420 किशोर कहता हूँ, जो इस तरह का आरोप लगाते हैं कि रेफरेंडम का चुनाव था। ये कोई भी उपचुनाव, बांकीपुर का उपचुनाव जो इतने कम प्रतिशत के मतदान हुए, कहीं से रेफरेंडम का चुनाव ये था नहीं। और प्रशांत किशोर जिस चश्मे से देखते हैं और बिहार की जनता को बरगलाने का प्रयास करते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, शिक्षा पे बात करते हैं। आज तक बिहार में आज़ादी के बाद से कितने डिग्री कॉलेज थे साहब? 278। आज माननीय सम्राट चौधरी जी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से, मैं कह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से मात्र 100 दिनों में 211 नए डिग्री कॉलेज की स्थापना की, 511 मॉडल स्कूल की स्थापना की। इससे बेहतरीन शिक्षा के लिए क्या पहल हो सकती है साहब? लेकिन नीरज जी, अब हम विकास 100 दिन के काम पे नहीं जाते हैं, काम की बात नहीं। आज मुख्यमंत्री सम्राट से इस्तीफे की बात हो रही है। प्रशांत किशोर जीतने के बाद कर रहे हैं, आप लोग बीजेपी के नेताओं को कर रहे हैं। प्रशांत किशोर को इतनी भी अकल नहीं है कि ये उपचुनाव एक विधायक चुनने का था, मुख्यमंत्री चुनने का नहीं। वो मूर्खों की भांति बात कर रहे हैं, मीडिया का हाइप पाने के लिए नाप शनाप बके जा रहे हैं। वो आरोप लगाते हैं कि मुख्यमंत्री पर मुकदमा था, अपराधी हैं, जेल गए थे। साहब, किसी पर एफआईआर कर देने मात्र से अगर कोई अपराधी सिद्ध हो जाता है तो प्रशांत किशोर पर तो 8 एफआईआर है। और माननीय सम्राट चौधरी पर जो उस जमाने में एफआईआर हुए थे, कोर्ट ने बाइज्जत इन्हें बरी किया। किसी भी एफआईआर के तथ्य को सही नहीं माना गया। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सरकार को निर्देश दिया कि चूंकि इन पर झूठा मुकदमा किया गया, इनको फंसाया गया, इसलिए इनके परिवार को हर्जाना दिया जाए, इनको हर्जाना दिया जाए। और सरकार ने हर्जाना दिया तो मुकदमा कोई आप हम पे कर दीजिए, हम आप पे कर दें, पुलिस आपको उठा के भी लेके चली जाए, तो इससे अपराधी सिद्ध नहीं हो जाते। अपराधी न्यायालय का काम है और न्यायालय ने उन्हें बाइज्जत बरी किया है। प्रशांत किशोर झूठा भ्रम फैलाते हैं, झूठा नेगेटिव सेट करते हैं और उन पे खुद मुकदमा है। पूरी मजबूती से सम्राट जी के पीछे खड़ी बिल्कुल बिल्कुल खड़ी है और खड़ी रहेगी। कमल फूल में जिसको जो दायित्व मिलता है वो निभाता है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ऊर्जावान है, डिसीजन मेकर है, बोल्ड डिसीजन लेने के लिए जाने जाते हैं। और बड़े 100 दिनों में उन्होंने बिहार में जो काम किए, उन्होंने एक इतिहास रचा है। कई लोग कल्याणकारी कार्य देखिए, सुधा दीदी के सुधा डेयरी के तर्ज पर जीविका हाट लगने जा रहा है। जीविका दीदियों के लिए महिलाएं भी आत्मनिर्भर बनेंगी, उनका आर्थिक सशक्तिकरण होगा। तो ये बहुत तरह का काम ये लगातार करते जा रहे हैं, जो कि बहुत बिहार आने वाले समय में जो माननीय मोदी जी का सपना है। और माननीय नीतीश कुमार जी ने जो सपना देखा था कि बिहार को 2047 तक विकसित राज्य बनाना है और देश को विकसित देश, उस सपने को पूरा करने वाले मुख्यमंत्री हैं ये। धन्यवाद। आप नीरज जी को सुन रहे थे। नीरज शर्मा एक विद्वान और शिक्षित प्रवक्ता माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के। बड़ी बात सम्राट चौधरी को लेकर कही है। कमल के फूल की जो पार्टी है ना, जिसको जो दायित्व मिलता है उसको बखूबी वो निभाता है। सम्राट चौधरी के बचाव में प्रशांत किशोर पर बड़ा हमला बोला है, साथ ही कंट्री इनसाइड के दर्शकों को बता दिया है। और जैसा ज्ञात है कि सम्राट चौधरी जो केस उन पर चले, 7 से ज़्यादा केस, सभी में निर्दोष साबित हुए हैं। बाइज्जत कोर्ट ने बरी किया है। बड़ी बात नीरज शर्मा ने सम्राट चौधरी को लेकर कही है, साथ ही प्रशांत को जवाब दिया है। हमारे सहयोगी अब्बास के साथ कौशलेंद्र, पटना से।